ये तो विनीता जी के अस्पताल के कागज है, लेकिन इसमें तो सब सामान्य लिखा है। उन्हें तो खून की बीमारी है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमें मुरली जी को दिखाना होगा। अब मम्मी जी, मुरली जी कमरे में है? हाँ हाँ बेटा, वो कमरे में ही होगा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? मम्मी जी ये देखिए ना, ये विनीता जी के अस्पताल के कागज है। उन्हें वो खून की बीमारी है ना, लेकिन उनके खून की बीमारी के परीक्षा के नतीजे में सब सामान्य लिखा है। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बहू, लगता है वो अस्पताल वाले ना गलत रिपोर्ट दे दिए हैं। कोई बात नहीं, बाद में मुरली को दिखा देना, ठीक है? मम्मी जी ध्यान से। अरे 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 अरे, क्या हो गया हमसे? वो का है ना, चाय गर्म थी ना तो अचानक से गिर गया। कितने लापरवाह हो गए हैं बताओ। कोई बात नहीं बेटा, ये मुरली को तुम दिखा दो कोई। लेकिन बहू, ये तो सब खराब हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं मम्मी जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। आप बैठिए, हम इसे साफ करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है माँ ने चाय जानबूझ के गिराई है? अलग रसोई है जी नानी माँ, मतलब स्नेहा ने आते ही रसोई अलग कर दी थी, क्योंकि उसे लगता है कि माँ जिस तरीके से कमाती है वो गलत तरीके से कमाती है। मतलब माँ की कमाई पाप की कमाई। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हम बस अपना खाना अलग बनाएंगे, बिना किसी को परेशान किए। इस घर की कमाई का एक अन्न भी नहीं खाएंगे हम। ये काली बिल्लियां ना बहुत आग लगाती हैं। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तो भाभी को चैन से जीने नहीं देगी, हम इसको शांति से रहने नहीं देंगे इस घर में, बता रहे हैं आपको। जाने दे, माँ की मेहमान है, नानी एक कंटाप लगाई किसके? रसोई का बंटवारा मतलब परिवार का बंटवारा। तुम्हारी मति मारी गई थी का दुर्गा? ऐसी लड़की को तुमने घर में कदम भी कैसे रखने दिया? परिवार तोड़ने वाली लड़की इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अब माँ को समझ में आएगा कि इस मेहमान को हम काहे नफरत करते हैं। ये तुम्हारा खाना है, सही वक्त पे खा लेना। जी माँ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना सुनी, और याद रखो आइंदा हमसे कोई बात मत छिपाना। वो माफ कर दीजिए, हमने आपसे छुपा। कोई बात नहीं बेटा। जल्दी करो, अब पराठा और आलू का भुजिया दिए हैं, खा लेना। जी सामान उतारो। बड़ी माँ, अरे पारस, आशीर्वाद दीजिए, हम भी कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज? अरे तुम्हारे कॉलेज, हमने सोचा तुमको सरप्राइज देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। वो तो हम रख ही लेंगे माँ। और ये बताओ, तुमको हमारे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया इतने कम नंबरों के साथ? इंदु रानी का बेटा है, मिलेगा कैसे नहीं? मैनेजमेंट कोटा से करवाए। पर महारानी जी, तुमको क्या लगता है तुम अकेले बनोगी इंजीनियर? हमारा बेटा भी बनेगा इंजीनियर, तुमसे बड़का वाला। बड़ी आई। और तुम, हम सुने हैं तुम हमारे भाई को अपने घर में पनाह दी हो। जो हमारा नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा? जहरीला सांप है, हमको डसा है, तुमको ठीक डसेगा। हिंदू, ये तो बड़ी दुख की बात है इंदु, कि तुम अपने भाई को नाग बोल रही हो। और नाग तो वैसे शिव जी के गले में भी होता है, लेकिन वो उनको कभी ढसता नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे प्रभाव से बाहर निकल रहा है और खुद को बदलना चाहता है। बदलने दो उसे। खुद को शंकर भगवान समझती हैं बुढ़िया, बहुत जल्दी तुम्हारा घमंड उतारते हैं। स्नेहा कुमारी, कहाँ है अलग रसोई?
ये साइड इसी की है। देखो जी अलग रसोई थी, लेकिन अब आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी। इसका नाटक तो हम बहुत अच्छे से जानते पहले से ही, ये का करती है और का नहीं। ढोंग रचा रही है बस तुम्हारे सामने, ढोंग। हम कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आज के बाद दूसरी रसोई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो हमारी वसूली की कमाई हुई रोटी खा लोगी, हजम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके सामने ये जितना भी सामान पड़ा है, ये सब हम खुद खरीद कर लाए हैं हमारी तनख्वाह से। और हम चाहते हैं कि इस घर में जो राशन आता है उसे खरीदने की जिम्मेदारी हमें मिले। इससे ना तो रसोई का बंटवारा होगा और ना ही हम अपने उसूलों के खिलाफ जाएंगे। आज का कमाल देखा आपने। अरे बहू किसकी है? ये पैसा हम अपने बेटे के इलाज के लिए जमा किए थे लक्ष्मी। 15 दिन बाद ऑपरेशन है उसका। सोचे थे गंगा माई के साथ मिलकर थोड़ा पैसा और कमा लेंगे, लेकिन ढाबे के साथ सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई। अब क्या करें हम? हमारी वजह से पूजा पर यह आफत आई है। काश हम वो पैसा सोनी के महाविद्यालय के लिए नहीं दिए होते, पूजा को ही दिए होते। उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। क्या करें? सोनी तो अब तक महाविद्यालय में वो पैसा जमा कर चुकी होगी। क्या करें? पूजा, हमको माफ कर दो पूजा। हमको बहुत अफसोस है, लेकिन चौरा माता पर विश्वास रखो, तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन नहीं रुकेगा। कुछ ना कुछ तो रास्ता वो दिखा देगी। जब तक हम इन सबका और ठकुराइन जी का कर्जा नहीं चुका देते, तब तक हम चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। ये सब तुम बना लोगी? सबको बनाती जरूर है। तुमको अपने झांसे में फंसा रही है माँ। तुम भी जान जाओगे। हम तो जान चुके हैं, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती रहती है। अगर ये गिरगिट है तो हम भी गिरगिट की नानी सास है। एक बात का ध्यान रहे लड़की, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार टूटा या किसी पे कोई आंच आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर से और हमारे सिद्धू की जिंदगी से दूर कर देगी।